ongoing thing. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी आज बनाने जा रहा हूँ बीफ रिब्स, जो कि आपको इस शक्ल में होगी। ये आप किसी गोश्त वाले को कहेंगे कि वो इसकी चेस्ट का या रिब्स का गोश्त दे दे, ठीक है, तो वो बीफ की इस शक्ल में होगा। ये मज़ीद मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पीस है ये रिब्स हैं इस पे, और इसकी ये फ्रंट साइड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें चिकनाई भी होती है और इसमें गोश्त भी होता है, और ये कीटोजेनिक डाइट में बहुत ज़बरदस्त रहता है। सबसे पहले मैं इसमें ये चर्बी की लेयर बिछाऊंगा ताकि ये नीचे ना चिपके, और तब इसे स्टीम करूंगा। ये रखने के बाद मैं इसमें काली मिर्च और नमक डाल रहा हूँ। सिर्फ आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप उस तरह बना सकते हैं, आपके टेस्ट पे मुनहसर है कि अगर आप और मसाले डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जो है इसमें काली मिर्च और नमक ही ऐड करूँगा, मुझे ऐसे स्टीम अच्छा लगता है। ये जो चिकनाई इसमें है ये बहुत फ़ायदेमंद चिकनाई है, इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये इसमें CLA होता है और ये बीफ की होती है, और ये बहुत इसके फ़ायदे हैं हेल्थ के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को हाई करती है, यानी HDL आपका बेहतर होगा और LDL लो होगा। इसमें मैं जो नमक यूज़ करूँगा सॉल्ट, वो मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करूँगा, ठीक है, और मैं यही अपने खानों में यूज़ करता हूँ। मैं दूसरा जो नमक है आयोडीन मिला या कोई, वो मैं यूज़ नहीं करता। एक साइड पे लगाने के बाद इसकी आप साइड बदल लें, ठीक है, इसकी अब साइड बदल के नमक देख लीजिएगा अपने जायके के हिसाब से, जितना आपको बेहतर लगे उतना आप डाल सकते हैं। कई लोग लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर सकते हैं, काली मिर्च का भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट पे मुनासिर है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, वो है बोन मैरो, ठीक है, इसको आपकी ज़ुबान में नली कहेंगे या ये बोन मैरो है, ठीक है। इसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इसमें जो फ़ैट होता है वो बहुत फ़ायदेमंद है, वो मैं इसके अलावा मैं इसमें एक टमाटर डाल दूँगा टेस्ट के लिए, इसके ऊपर रखूँगा, कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगा और 2 प्याज डाल दूँगा, और इसको मैं स्टीम करना रख दूँगा 5 से 6 घंटे के लिए, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, जो बहुत मध्यम फ्लेम होगा। या आप घर में बना सकते हैं, अगर आपके पास इतना बड़ा देगचा नहीं है आप छोटा देगचा ले लें और ये वाला पीस लेके छोटे देगचे में ये 5-6 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे बनने के लिए रख दें, और ये आपको बहुत अच्छी डिश लगेगी, ठीक है। कीटो डाइट में इसमें एक्स्ट्रा ऑयल शामिल मत कीजिएगा या कोई भी फ़ैट और नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी फ़ैट होता है। ये जो फ़ैट का ये पोर्शन होता है, जो इसका बीफ ब्रेस्ट का पोर्शन होता है, इसमें जो है फ़ैट बाकी जगह की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप इसका अपना फ़ैट यूज़ करें। और इसको अब मैं रखने जा रहा हूँ 5 से 6 घंटे के लिए हल्की आंच पे। आपको रोकने के लिए एलुमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मैंने देगचे के इर्द गिर्द इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप इसे बेहतर तो ये होता है इसका कि मिट्टी की हांडी में ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट निकलता है, लेकिन आप मतलब इसे इस तरह भी बना सकते हैं। एलुमिनियम फॉयल से ज़रा भाप रुक जाएगी। कई लोग इस पे आटा लगा देते हैं इसको जोड़ने के लिए, ताकि भाप अंदर रहे, ढक्कन के किनारों पे आटा, उसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने अब फर्स्ट ट्राई किया एलुमिनियम की, पहले तो कभी नहीं लगाया, इस दफ़ा मैं एलुमिनियम लगा के देख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसको अब तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं हल्की आंच पे, अभी हमने चूल्हा बंद किया। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। ये रेडी हो गया है, देख रहे हैं आप, भाप निकल रही है।
अब इसकी मैं आपको सॉफ्टनेस दिखाता हूँ। ये चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये बहुत ही। अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। ठीक है, आप इसकी बोन्स को रिमूव कर दें अभी थोड़ा। ठीक है, बोन को रिमूव करके ये देखें, बोन को मैंने रिमूव कर दिया। बहुत सॉफ्ट होता है ये और बहुत टेस्टी बनता है। अब बस ये सर्विंग के लिए रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।